खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। आपसी विवाद के चलते साधुओं पर जानलेवा हमला हुआ है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में साधुओं पर हमलों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कुछ लोगों ने साधु पर हमला किया, हाथों में तलवार लिए। साधु का जो वीडियो सामने आया है वो आत्मरक्षा में जिस तरीके से साधु पर जब हमला हुआ वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है, आपसी विवाद के चलते साधुओं पर जानलेवा हमला हुआ है। साधु पर जो हमला हुआ है उस पर हमले में गंभीर रूप से वो साधु घायल हुए हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सिलसिलेवार तरीके से साधुओं पर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार पर जो प्रश्न चिन्ह है वो लगातार उठता नजर आ रहा है। और एक बार फिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ये खबर सामने आई है जिसमें एक साधु जो है वो अपनी आत्मरक्षा में हाथ में तलवार लिए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो लगातार साधुओं पर ईंट पत्थर बरसाकर उन पर हमला कर रहे हैं। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता अशोक पांडे सीधा जुड़ रहे हैं। अशोक, किस तरीके से महाराष्ट्र में ये जो नया हमला हुआ है औरंगाबाद में साधुओं पर, क्या जानकारी आ रही है? साधु करके हैं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद के हैं और माना जा रहा है कि वहां के कुछ आपसी विवाद के चलते इनके ऊपर जो हमला किया गया, जिसके वजह से ये साधु जो है, शिंदे साधु जो है, ये गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और जिस तरह से विजुअल में आप देख पा रहे हो किस तरह से वो लगातार इस बात को लेकर गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से पालघर में साधुओं की हत्या कर दी गई थी, ठीक उसी तर्ज पे आप लोग मेरी हत्या करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और वो अपने आत्मरक्षण में जिस तरह से उन्होंने तलवार हाथ लेकर चलो। इस हमले का, इस विवाद का क्या कारण है? क्या ये अभी तक सामने आ पाया है? देखिए, अब तक ये बातें खुलकर सामने नहीं आई है। सबसे अहम तो बात यह है कि जिस तरह से ये हमला हुआ है और जिस तरह से अभी साधु की जो है ट्रीटमेंट की जा रही है, बावजूद इसके औरंगाबाद में अब तक किसी भी तरह से इस पूरे मामले में विक्टिम या एक्यूज के तौर पर कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं की गई है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन अगर बात करें आला अधिकारियों से तो वहां से अभी ये खबर सामने आ रही है कि बहुत जल्द इस मामले का संज्ञान लेते हुए जो भी लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं, जो कि एक्यूज, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या वजह है कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में लगातार साधुओं पर सिलसिलेवार तरीके से हमले हो रहे हैं? हमने पालघर देखा, उसके बाद भी हमने कुछ घटनाएं देखी और अब औरंगाबाद में एक बार फिर साधुओं पर। इस बीच हमारे सामने वो वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ से लोगों को घेर कर एक्सक्लूसिव वीडियो JK 24/7 न्यूज आपको दिखा रहा है किस तरीके से साधु को घेर कर जो लोग हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं। एक बेहद ही दर्दनाक वीडियो इस समय हम आपके सामने दिखा रहे हैं। अपनी आत्मरक्षा में लोगों को वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे साथ वैसा मत करो जैसा पालघर के साधुओं को साथ हुआ। लेकिन आप देखिए किस तरीके से साधुओं के साथ ये हमला हुआ है, साधुओं के ऊपर। ये देखिए किस तरीके से आप वीडियो देख सकते हैं। अशोक, हम लगातार वीडियो भी दिखा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि महाराष्ट्र में जो साधु संत हैं वो अब सुरक्षित नहीं रह गए? अशोक, देखिए, सिर्फ ये पहला मामला नहीं है। कहा जाए तो पालघर के बाद में औरंगाबाद में ही आज से 45 दिन पहले साधु पर हमला हुआ था और वहां पर साधु की हत्या भी कर दी गई थी। हालांकि इस पूरे मामले को बाद में आपसी विवाद के चलते वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन की गई, कुछ लोग गिरफ्तारी भी की गई। लेकिन जिस तरह से आज का ये जो वीडियो सामने आया है, इसमें खासतौर से जो ये साधु है जिस तरह से कह रहा है कि किस तरह से पालघर की हत्याकांड के तर्ज पर आप लोग मेरी हत्या करेंगे, दिखाया जा रहा है किस तरह का माहौल जो है औरंगाबाद में खासतौर से बनाया गया है। कोई एक बड़ी साजिश के तहत ही जिस तरीके से हम देख रहे हैं पालघर हुआ या अन्य जगहों पर लगातार निशाना बनाकर साधुओं पर हमला किया जा रहा है, क्या इसको लेकर जो सरकार है महाराष्ट्र की वो चुप्पी साध के बैठ जाती है? हर बार मामला होता है तब किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी तुरंत नहीं होती। ऐसे में ये जो वीडियो सामने आया है ये निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सरकार के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है? बिल्कुल, देखिए, बात करें तो जो मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र की, वो अपने आप में हिंदुत्व की, अगर शिवसेना की बात करें तो वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के हमेशा से सामने आती है। लेकिन लगातार जिस तरह से पालघर हत्याकांड के बाद में जो एक के बाद एक महाराष्ट्र में साधुओं पे जो एक के बाद जो हमले का और हत्या का सिलसिला जो बना है वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन देखना है कि जिस तरह से अभी पूरा मामला सामने आया है इसके बाद में उद्धव ठाकरे, और अगर बात करें तो जो नेता जुड़े हुए हैं जो कि हमेशा से हिंदुत्व की बात करते हैं, उस पर मामले को लेकर के क्या सामने अपना तर्क रखते हैं। लेकिन सबसे अहम तो यह है कि जो हम दर्शकों को दिखा दें वो एक्सक्लूसिव वीडियो जो JK 24/7 न्यूज के पास है, किस तरीके से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक साधु को चारों तरफ से घेर कर हमला किया जाता है। आत्मरक्षा में साधु के पास
जो तलवारें मौजूद थी वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि जिस तरीके से पालघर में हमला हुआ उसी तरीके से आप मुझे भी मार डालेंगे, ऐसा मत करिए। निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है ये इस बात को दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र में संत समाज किस तरीके से प्रभावित हो रखा है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जिस तरीके से सबकी सुरक्षा को लेकर अशोक पांडे बड़े बड़े दावे करती है, साधु संतों की तो सुरक्षा करने में साफ तौर पर महाराष्ट्र की सरकार नाकामयाब नजर आ रही है। अशोक, किस तरह से ये साधु कह रहा है लगातार बार बार जो बोला जा रहा है उनकी तरफ से कि जिस तरह से पालघर की हत्या के तर्ज पर ही मेरी हत्या की जाएगी, तो किस तरह का माहौल जो है महाराष्ट्र में साधुओं को लेकर के बना हुआ है। जो पालघर हत्याकांड के बाद जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद में ये कह देना कि वो जो साधु थे वो किसी भी प्रकार से चोरी करने आए थे या किसी ना किसी बच्चे चोरी की मतलब इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, गाँव वालों ने मार दिया। साफ तौर पर सब कुछ नजर आ रहा है कि साधु आत्मरक्षा में लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार के लिए उद्धव सरकार की मुश्किलें जो है, अगर इन साधु को कुछ होता है तो बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका इस बड़ी खबर पर हमारे इस दर्शकों को सीधा जानकारी देखने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ेंगे। जिस तरीके से अभी इन साधु की जो हालत है वो बेहद ही नाजुक बनी हुई है, बेहद ही गंभीर अवस्था में इन्हें पास के अस्पताल में औरंगाबाद में भर्ती कराया गया है। और इस वीडियो ने जिस तरीके से आप देख सकते हैं JK 24/7 न्यूज के पास ये वीडियो एक्सक्लूसिव है जिसपे आपको हम दिखा रहे हैं कि साधु को चारों तरफ से पहले घेरा गया, फिर उन पे हमला हुआ, फिर आत्मरक्षा में हाथ में तलवार लिए जो साधु हैं वो लगातार कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से पालघर में साधुओं को मारा गया अब मुझे भी उसी तरीके से मार दिया जाएगा। और ये वीडियो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उद्धव ठाकरे सरकार की जो तमाम दावे हैं साधुओं की सुरक्षा को लेकर, आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, उस पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।